नमस्कार दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप प्रदूषण के बारे में जानते हैं तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हम प्रदूषण के बारे में जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं तो आप यकीनन ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि के नाम आप मुझे गिनवा देंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इनकी सबके अलावा भी एक और प्रदूषण होता है जिसको हम प्रकाशीय प्रदूषण कहते हैं, जो प्रकाश के कारण फैलता है, तो यकीनन आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा और आप सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में एक नए प्रदूषण के बारे में पता चला है जिसको हम प्रकाशीय प्रदूषण कहते हैं। यानी कि ये जो प्रदूषण है ये हमारे प्रकाश के कारण होता है, जो आर्टिफिशियल यानी कि जो मैन मेड प्रकाश है, जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब वगैरह के कारण भी एक प्रदूषण होता है। आज हम अपनी वीडियो में इसी प्रदूषण के बारे में बात करने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये कितना नुकसानदायक हो सकते हैं एक मानव के लिए, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं पक्षी और जानवरों के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं इस प्रदूषण के बारे में। दोस्तों अगर हम रात में छत पर खड़े होकर देखें तो हमें दूर एक पीले रंग की रोशनी दिखाई देती है, जो पीले रंग की रोशनी की दिशा आसमान की ओर होती है। यह रोशनी शहर में जलने वाले बल्बों के कारण चारों ओर फैलती है। इसी रोशनी को हम स्काई ग्लो या एक प्रकाशीय प्रदूषण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, जब वातावरण में कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित स्रोतों के कारण प्रकाश की मात्रा बढ़ जाती है तो उस स्थिति को हम प्रकाशीय प्रदूषण कहते हैं। यह प्रदूषण पूर्ण रूप से मानव निर्मित होता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्राकृतिक घटक नहीं होता। इसके काफी नकारात्मक प्रभाव अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए यह प्रदूषण अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम इसके मुख्य कारणों की बात करें, प्रकाश का अत्यधिक उपयोग, स्ट्रीट लाइटें, लाइट्स तो अत्यधिक जनसंख्या एवं सजावटी लाइटों को माना जाता है। तो यह हमारे दिमाग के मेलाटोनिन को विशेष रूप से प्रभावित करता है, जिसके कारण सिर दर्द, नींद न आना, बेचैनी, आंखों से संबंधित समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा यह पौधों की वृद्धि एवं जानवरों के जनन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव रात में उड़ने वाले पक्षियों पर पड़ता है। जब ये प्रकाश इन पक्षियों की आंखों पर पड़ता है तो ये अपना रास्ता भूल जाते हैं और किसी भी इमारत से टकराकर अपनी जान गंवा देते हैं। इसके अलावा मनुष्य के डीएनए में एक विशेष प्रकार की रिदम होती है जो यह तय करती है कि दिन के वक्त हमें प्रकाश और रात के वक्त हमें अंधेरे की आवश्यकता होती है। जब यह रिदम बाधित होती है तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिसके परिणाम स्वरूप हृदय रोग, अवसाद, अनिद्रा आदि की संभावनाएं बढ़ जाती है। अभी तक इस प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में सिंगापुर, कतर एवं कुवैत को शामिल किया गया है। लेकिन दोस्तों भारत भी इस प्रदूषण से अब अछूता नहीं है। इस प्रदूषण का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। इस प्रदूषण को कम करने के दो उपाय हो सकते हैं। पहला, योजना बनाकर हम इसको कम कर सकते हैं। दूसरा, लोगों को जागरूक और शिक्षित करके भी हम इसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य विधियां भी हैं जिसके द्वारा हम इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जैसे अगर आवश्यक नहीं है तो घर एवं बाहर की लाइट हमेशा बंद रखें। बल्ब एवं प्रकाश स्रोतों पर लाइट शील्ड को लगाकर भी हम इस प्रदूषण को कम कर सकते हैं। दूसरों को शिक्षित एवं जागरूक करके भी इस प्रदूषण को कम किया जा सकता है। दोस्तों ये प्रदूषण अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में, अगर हम खुद जागरूक हो और समाज को जागरूक करें तो इस प्रदूषण को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप सभी लोग जागरूक होंगे और आप अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की लाइट्स को नहीं जलाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।